हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सीए रोहित जैन। सो वेलकम टू आरजे विजन क्लासेस। सर, आज आप क्या कराने वाले हो? तो आज बेसिकली मतलब मैं अपने तरफ से, मतलब एज ए टीचर, एज ए मेंटर, सोच रहा था एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मेरे लिए बहुत क्लोज है, जिसके बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ। तो मैं सोच रहा था उसी टॉपिक के ऊपर आज एक वीडियो बनाऊं। तो मैं बेसिकली तुम्हें समझाता हूँ कि टॉपिक क्या है, ठीक है? मैं ऐसे रिवील नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, फिर मैं तुम्हें फाइनल रिवील करूंगा कि है क्या टॉपिक। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी तुम उन्हें पूछो ना, मतलब जब भी हम स्टूडेंट, जब मैं भी जब स्टूडेंट था, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर हमें, जब हम पढ़ने बैठे तो हमें मन नहीं लगा, है ना? या फिर हम सोच रहे सर आज हम क्यों पढ़े, हम कल पढ़ते हैं। फिर जब कल पे आते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं, शाम से स्टार्ट करेंगे। फिर जब हम इवनिंग में आते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग से। तो हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं सर, हम सोचते हैं कि हम कल स्टार्ट करें। फिर जब भी हम पढ़ते हैं सर, एक दो घंटा पढ़े, उसके बाद सर हमें बोरिंग लगता है। मतलब हमें सर वो इंटरेस्टिंग फील नहीं होता सर, मतलब वो एक मजा नहीं आ रहा सर पढ़ने में, है ना? फिर उसके बाद सर हम इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे नोट्स, इतने सारे कंटेंट देखते हैं, तो हमें सर डर लगता है, डर कि यार कैसे करेंगे, इतना सब कुछ कंटेंट, इतने चैप्टर्स। सर चार चार सब्जेक्ट है सर फाउंडेशन में तो। सर लॉ में इतने सारे चैप्टर्स है। सर अकाउंट्स में तो और भी है। मैथ्स तो सर पूरा ही नेक्स्ट लेवल। सर मैथ्स तो हमें समझ ही नहीं आता कुछ। और उसके बाद सर इकोनॉमिक्स भी है फिर। वो तो सर हमारे किस्मत अच्छा है कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स में चलो एमसीक्यू आते, वहां हमें चलो सब लिखना नहीं पड़ता कुछ। तो सर अब फिर, लेकिन फिर भी सर चार चार सब्जेक्ट है। फिर सर हम सीए इंटर में जाएंगे, सर वहाँ छह सब्जेक्ट। वहाँ तो सर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इतने सारे। फिर सर हम सीए फाइनल, फिर आर्टिकलशिप, फिर सीए फाइनल। फिर जाके सर अगर हुआ तो फिर सर सीए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन आते हैं कि सर इतने सारे स्टेजेस, फिर आर्टिकलशिप, फिर इतना सब्जेक्ट, सर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, जीएसटी, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, लॉ, सर इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे, मतलब हमें तो सर अभी से थोड़ा डर लग रहा है। मतलब तो सर इसको हम, मतलब कैसे हम इस अपने इमोशंस, हमें डर को कैसे भगाए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एंड कैसे हम अपने आप को, क्या बोलते हैं सर, कैसे हम अपने आप को इस फील्ड, मतलब ये जो हमारी जो स्टडीज है, जो सीए जो हम कर रहे हैं, तो इसको इसको हमें सर एज अ पैशन देखना है। इसे हमें अपने आप को एज अ पैशन देखना है। क्योंकि जब तक, क्योंकि देखो, अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे मन में एक अल्टीमेट गोल होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो तुम्हें वो अल्टीमेट गोल रियलाइज करना है कि इस अल्टीमेट गोल के वजह से मैं आज पढ़ रहा हूँ। तभी जाके तुम्हें पढ़ने का इच्छा होगा। अगर तुम कोई टारगेट लेके नहीं, अगर तुम कोई भी एक्टिविटी टारगेट लेके नहीं करोगे ना, तो फिर वो एक्टिविटी करके कोई मजा ही नहीं है सर। वो एक्टिविटी करके कोई मजा ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है सर, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो भी करें, चाहे अगर हम एज अ सीए स्टूडेंट अगर हम पढ़ भी रहे ना, तो हमारे अंदर सर सबसे पहले तो होना चाहिए डेडिकेशन। सर अगर हम, हमारे अंदर डेडिकेशन ही नहीं है ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप, ये कोर्स आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि डेडिकेशन अगर होगा ना, अगर डेडिकेशन होगा, तो यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो डेडिकेशन अगर है तो ही जाके वो आउटपुट आने वाला है। अगर डेडिकेशन नहीं है, देन यू विल सकम टू द प्रेशर। और सर डेडिकेशन, अब तुमने बहुत सारे ऐसे टर्म्स सुने होंगे कि सर फोकस करो, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंसी करो, डिसिप्लिन लाओ। ये सब कुछ मैं बोलू ना, ये सब कुछ नहीं है सर, दे आर जस्ट द आउटकम्स। इसका सोर्स अल्टीमेटली है डेडिकेशन। अगर डेडिकेशन है तो अल्टीमेटली सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे अंदर। जैसे बहुत बच्चों का, जैसे हमारा स्पोर्ट्स के थ्रू डेडिकेशन होता है। तो तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही शाम होता है तो हमारे अंदर रहता है सर आज खेलने चलते हैं, है ना? स्कूल टाइम में तो हम यही करते थे, जैसे शाम को होता तो भाई खेलने चलो। या फिर जैसे मान लो टीवी देखने का टाइम हो, चलो टीवी देखते हैं। तो अंदर में क्या एक डेडिकेशन रहता है टीवी देखने का, या खेलने का डेडिकेशन रहता है। तो वैसे हमें अपने स्टडीज के टुवर्ड्स वो डेडिकेशन बिल्ड करना है कि सर पढ़ना है मतलब पढ़ना है, और आज हम पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक डेडिकेशन तुम्हें लाना पड़ेगा। जब तक वो डेडिकेशन नहीं लाओगे, तब तक ना ही हार्डवर्क होगा, ना ही फोकस होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द डेडिकेशन। तो सर जैसे आज विराट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर विराट कोहली,
सर विराट कोहली ने कितने सेंचुरीज मार दी होंगे, कितने सारे रन मार दिए होंगे, हाँ। तो लेकिन क्या आज वो ये बोल सकता है, आज मान लो फॉर एग्जाम्पल वो मैच खेलने जाते तो क्या वो ये बोल सकता है कि यार मैंने तो इतने सारे सेंचुरीज मार दिए ना, अब क्या है, रहने देता हूँ, क्यों बेकार मैं इतना मेहनत करूँ, क्यों बेकार मैं अननेसेसरली इतने सारे रन मारूं, मैंने तो कर दिया जो करना था मेरे को, अब क्यों करूँ। लेकिन फिर भी सर क्या होता है, फिर भी हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो हर मैच में सेंचुरी मारे, वो हर मैच जिताए, है ना। और वो सर, और विराट कोहली के अंदर भी एक क्या रहता है सर, एक ईगरनेस रहता है कि टू परफॉर्म इन एवरी सिंगल मैच। तो सर वो उसके अंदर वो जो ईगरनेस है वो कहां से आता है, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज स्पोर्ट्स। तो वो डेडिकेशन के वजह से उसे उसके मन में एक इंटरेस्ट, एक जील, एक ईगरनेस रहता है परफॉर्म करने का। तो तुम्हें भी ये डेडिकेशन अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि तुम हर दिन ऑन अ डेली बेसिस तुम अपने आप को इंप्रूव करो, और डेली बेसिस तुम अपने आप को एग्रेसिवली पढ़ो, एग्रेसिवली। कि देखो कुछ भी करो ना, अगर तुम्हें पढ़ना भी है तो यू नीड टू बी एग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी किताब फाड़ देना है, नहीं वो नहीं करना। अग्रेसिवनेस का मतलब है कि अपना क्या बोलते हैं जो मतलब अपना एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई एंड पुश करना, उसको हम कहते हैं सर अग्रेशन। तो हम जब स्टडीज भी कर रहे हैं ना, तो हमें अपने अप्रोच में थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा कि हमें आज इतने आवर्स पढ़ने हैं, आज हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, आज हमारा ये टारगेट्स है, हमें ये क्लियर करना ही करना है। तो अपने आप को पुश करो, जितना तुम पुश करोगे उतने तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है कि डेडिकेशन तभी आता है जब तुम पैशनेट हो, मतलब अगर तुम कोई पर्टिकुलर चीज को पैशनेट हो तभी आता है। तो जैसे मान लो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हो, तुम्हें रियल लाइफ में मिल जाएंगे, जो तुम्हें इवन सुनने को भी मिलेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ में। तो वैसे ही एक तो सर अगर पैशनेट हो तो डेडिकेशन, और डेडिकेशन से क्या होता है ना सर, यू मेक योरसेल्फ समथिंग डिफरेंट। तुम अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते, है ना। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, देन यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन इफ यू आर डेडिकेटेड। क्योंकि फिर डेडिकेशन है तो यू आर वन स्टेप अहेड, इफ यू आर वन स्टेप अहेड मींस यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट मींस यू आर समथिंग काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। क्लियर। एंड लास्ट में क्या है सर, डेडिकेशन मेक्स यू मेंटली अग्रेसिव। तो वो अपने आप को अगर अपने आप को अग्रेसिव बनाना है तो द ओनली वे इज बाय वे ऑफ डेडिकेशन। तो ये बहुत हेल्प करता है, और इवन मैं खुद ये चीज रियलाइज करता हूँ कि डेडिकेशन हमें बहुत हेल्प करता है टू डू एनीथिंग। अगर तुम मान लो 2 ग्रुप्स भी दे रहे हो, अगर तुम्हें 2 ग्रुप अगर क्लियर करना है, तो वो क्लियर 2 ग्रुप हो पाएगा अगर तुम डेडिकेटेड हो। अगर तुम डेडिकेटेड हो तो तुम ये 2 ग्रुप आराम से क्लियर कर सकते हो एट वन शॉट। बहुत सारे रैंकर्स है, देयर आर लॉट ऑफ रैंकर्स, लॉट ऑफ टॉपर्स, जो और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 2 ग्रुप एक साथ भी क्लियर करते हैं। तो वो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज दे आर डेडिकेटेड। उन्हें पता है कि उन्हें करना है, मतलब उन्हें करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर अप्रोच, दे आर वेरी वेरी अग्रेसिव इन देयर अप्रोच। तो वो अग्रेशन, और वो अग्रेशन लाना है सर, वो अग्रेशन आएगा कैसे, जब तुम डेडिकेटेड हो। क्लियर। तो तो हमें सर ये ऐसा नहीं कि बस हमें ये वीडियो देखना है और उसके बाद हमें बंद कर देना है, नहीं। ये वीडियो देखना है, थोड़ा सोचना इसके बारे में, फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज बिल्ड दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन। क्योंकि देखो अगर तुम नॉर्मली 6 आवर्स पढ़ते हो, सपोज सर फॉर एग्जाम्पल तुम नॉर्मली अगर मान लो 4 आवर्स पढ़ते हो, 4 आवर्स, अगर तुम डेडिकेटेड हो ना, तो यू विल मेक इट 4.5 इन द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे में यू विल मेक इट 5, अगेन नेक्स्ट डे यू विल मेक इट 5.5। तो यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग ओनली ओनली इफ यू आर डेडिकेटेड। और वो डेडिकेशन आएगा व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, कि करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे मान लीजिए आज सर कंटेंट क्रिएटर्स, सो वो लोग डेली, आज सर ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स ने तो तुमने तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे फेमस ब्लॉगर्स भी है सर, वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, डेली। तुम्हें पता है डेली ब्लॉगिंग करना इज नॉट एन ईजी डील। एंड वो भी सामने कैमरे रख के, और तुम सिर्फ एक कैमरे से बात कर रहे हो। इट इज नॉट एट ऑल इजी एंड नॉट एट ऑल, मतलब इट बिकम्स वेरी इंपॉसिबल। और तुम्हें दिन में 15 से 20 बार अपना कैमरा खोल के उस पर बोलना है, और कुछ भी बोलो तुम। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें मतलब कुछ ऐसा करना है कि जो जो तुम्हें देखे उसे भी मतलब देखने में अच्छा लगे। तो तुम सोच रहे हो मतलब ब्लॉगिंग करना, वो भी कैमरा लेके, वो भी ऑन ए डेली बेसिस, 15-20 बार कैमरा खोलो बंद करो, फिर चेक करो, माइक वाइक लगाओ, मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेकिन फिर भी देयर आर पीपल हु डू इट ऑन अ डेली बेसिस। तो वो डेली बेसिस में कैसे कर पाते हैं, क्योंकि दे आर डेडिकेटेड, दे आर डेडिकेटेड, तभी जाके वो ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इतना कंटेंट कैसे बनाते हैं सर डेली बेसिस में, कैसे, बिकॉज
उन्हें अच्छा लगता है वो करना। तो वैसे ही जो एज ए स्टूडेंट अगर तुम सीए कर रहे हो तो तुम्हें सीए करना अच्छा लगना चाहिए। सर ये मेरा पैशन है, दिस इज इन माई ब्लड, और अगर ये मेरे ब्लड में है तो ये मेरे लिए तो सर ईजी है, मेरे को तो अच्छा लगता है पढ़ना। अगर आप मुझे बोलोगे सर आज थोड़ा ज्यादा पढ़ना, तो आई विल बी हैप्पी, है ना। तो ये डेडिकेशन हमें लेके आना है अपने अंदर। एक बार अगर ये आ गया ना तो फिर एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड, फिर तो सर सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। फिर तो फोकस, हार्डवर्क, दे आर नॉट अ बिग डील। सच बोलो तो दे आर नॉट अ बिग डील। पीपल से कि यू शुड वर्क हार्ड, you should have focus, they are just the outcomes. The source is your dedication. Once you are dedicated, everything falls into the piece. ठीक है। तो आज से हमें ये ये चीज के ऊपर एक बार सोचना तुम लोग, ठीक है। और ट्राई करना, आज से शुरू करना कि सर लेट्स बी पैशनेट अबाउट, लेट्स बी पैशनेट अबाउट इट। तो फिर देखना थिंग्स विल चेंज, है ना, थिंग्स विल चेंज। तो आई होप तुम लोग करो एंड देखो कि इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कभी और एक नेक्स्ट वीडियो पे।